हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8वीं के जो प्रश्नावली 3 है यानी एक्सरसाइज 3 है उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास यहाँ पर है, क्या दिखाई दे रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 वो हमसे ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि कौन कौन सी आकृति, जो पहला क्वेश्चन नंबर हम रीड करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि यहाँ पे कुछ आकृतियां हमें यानी कुछ कोई ना कोई हमें शेप्स दे रखी है, तो इन शेप्स में बोला है कि कौन सी आकृतियां इनमें साधारण वक्र है यानी सिंपल कर्व कौन सी है। तो आपको सिंपल कर्व की एक पहचान ये होनी चाहिए बेटा कि वो ना एक दूसरे को काटता नहीं होना चाहिए। जैसे ये है, अगर मान लो तुम इसको बना रहे हो, अगर ऐसे बना रहे हो, अगर इसको मैंने बीच में से ऐसे काट दिया है, अगर इसको बीच में से काट दिया है तो ये साधारण कर्व नहीं है, क्योंकि आपने इसके अंदर से काट दिया है, कट गया है। अगर मैंने इसको ऐसे करके कुछ बना दिया, क्या ये साधारण वक्र है? क्या नहीं, ये नहीं है। यानी कि कटना नहीं चाहिए और एक जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं पर खत्म होना चाहिए या फिर कहीं और जाकर खत्म होना चाहिए। तो इस तरीके की आकृतियों को हम क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं, वक्र कहते हैं, जो कि हमने सीखा था। ठीक है, चलो थोड़ा हम बात करते हैं इनके क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सी जो शेप्स है वो हमारे पास सिंपल कर्व है यानी साधारण वक्र कौन सी है। तो सिंपल कर्व कौन सा है? देखो ये भी एक कर्व है, बिल्कुल है, वक्र है। अगर मैं इसको थोड़ा मैं बड़ा करके अगर दिखाना चाहूँ आपको, मैं इसको थोड़ा अगर बड़ा करके दिखाना चाहें इसको, ओके, हाँ ओके, देखिए यहां पर देखो जो ये वाली आकृति है, क्या ये बंद है? बिल्कुल बंद है। क्या ये एक हमारे पास साधारण वक्र है? क्या बिल्कुल साधारण वक्र है, बिल्कुल है। तो पहली जो आकृति है यहां पे मैं टिक कर रहा हूं, यहां पर मैं इस तरीके से कुछ टिक कर दे रहा हूं, रेड से मैं टिक कर दे रहा हूं। जो पहली वाली आकृति है, जो पहली वाली हमारे पास आकृति है, ये वाली आकृति हमारी, ठीक है, जो ये वाली आकृति है, ये वाली आकृति हमारी कैसी है? सिंपल कर्व है यानी साधारण वक्र है। क्या ये वाली भी है? हाँ, सेकंड वाली भी है। क्या थर्ड वाली है? क्या थर्ड वाली नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर दो बने हुए हैं, थर्ड वाली नहीं है। तो क्या फोर्थ वाली है? क्या फोर्थ वाली भी नहीं है, क्योंकि आपने अभी तो बताया है जी कि बीच जो, अगर बीच से जो कट रही है वो तो आकृति होती ही नहीं है, वो तो हमारी सिंपल कर्व यानी साधारण वक्र नहीं होती है, तो ये नहीं होगी। और कौन सी है? क्या ये है? क्या ये है? ये बताइए। चलो फिफ्थ की बात करते हैं। क्या ये है? क्या बिल्कुल है। क्या ये है? क्या बिल्कुल है। क्या ये है? क्या बिल्कुल है। क्या ये है? क्या ये वाली आकृति नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अगर यहां से शुरू कर रहा हूं तो ये वापस बन नहीं रहा है, यानी कि दो अलग अलग तरीके से बन रहा है, लेकिन ये आकृति हमारी जो है साधारण वक्र नहीं है। तो पहला, दूसरा, उसके बाद पांचवा, छठा और सातवां, ठीक है, ये हमारी जो आकृति है ये हमारे पास है सिंपल कर्व। तो यहां लिखा हुआ है दूसरा जो ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर जो बी है, बी वाला पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है? बी वाला पार्ट पूछ रहा है कि सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व यानी कि साधारण बंद वक्र। तो क्या जितनी भी आकृति अपनी हमने जो टिक करी है, क्या ये बंद भी है? क्या बिल्कुल बंद है। देखो ये बंद है, हाँ बंद है, ये बंद है, बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। तो जो हमने पहले का जो पहले का आंसर लिखा था यानी कि 1 2 उसके बाद 5 6 7, यही हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब तीसरा है बहुभुज। बहुभुज का क्या मतलब है? जैसे आपको मैंने बताया था, बहुभुज का मतलब जो कि सीधे सीधे लाइनों से बना होना चाहिए, है ना, लाइनों से बना होना चाहिए भाई। तो लाइनों से कौन कौन बना हुआ है जी? लाइनों से तो हमारा पहला बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, हाँ जी। दूसरा बना हुआ है, हाँ जी बना हुआ है। और कौन सा बना हुआ है लाइनों से? पॉलीगन। लाइनों से और कौन सा बना हुआ है? और तो हमारा कोई नहीं है। एक ये है, एक ये वाला है हमारा फोर्थ वाला, लेकिन इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ये ना जितनी भी रेखाएं हैं ना, देखो एक दूसरे को काट रही है। तो अगर ये काट रही है ना तो ये हमारा एक बहुभुज नहीं बनता है। ये हम ना यही बताया था ना, जो काट रही होती है वो हमारा बहुभुज नहीं होता है, जो नहीं काटते वो होता है। तो हमारा पहला और दूसरा इसका बहुभुज हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो डी है, यहाँ पे मेन क्वेश्चन है, वो हमसे पूछ रहा है कि कन्वेक्स यानी कि उत्तल के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। कन्वेक्स यानी कि हमारे पास उत्तल के बारे में हमसे बात कर रहे हैं। तो उत्तल में क्या करना होता है? उत्तल के अंदर हमें करना होता है कि ऐसी आकृतियां जिनके अंदर सभी कोण 180 से कम होने चाहिए,
सभी कोण 180 डिग्री से कम होने चाहिए। तो सभी कोण 180 डिग्री से कम किसमें है? इसमें है, सिर्फ सेकंड वाली में है। चेक कीजिए, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सारे के सारे कोण 180 डिग्री से कम है। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या बोलते हैं? ऐसी आकृति को हम कन्वेक्स यानी कि उत्तल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या ये नहीं है क्या? ये बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसमें देखो ये वाला जो कोण है ना, ये आपको 180 से ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। तो क्या ये नहीं है क्या? बिल्कुल है। देखो इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो ये वाले कोण हैं, ये वाले तो आप कोण मान लोगे कि ये वाले, ये वाले, ये वाले सारे छोटे छोटे हैं, लेकिन जो ये वाले कोण है ना, ये वाले इधर, ये वाले जो ये वाले कोण है, ये 180 से ज्यादा है बेटा। ये 180 से ज्यादा होने की वजह से ये हमारे पास उत्तल नहीं बनता है। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है, यानी कि जो हमसे कन्वेक्स पॉलीगन के बारे में पूछ रहे हैं, तो कन्वेक्स पॉलीगन का हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 यही है हमारा। ठीक है, आई बात समझ में? उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल। अवतल यानी कि हमारे पास है कनकेव पॉलीगन। तो कनकेव पॉलीगन कौन से हैं? तो बाकी जो हमारे बच गए हैं, देखो जैसे ये वाला है, पहला देखो मैंने आपको अभी जस्ट बताया है 180 डिग्री से ज्यादा है ना एक कोण इसका, तो ये हमारा कौन सा है? हमारा है ये हमारा अवतल। और उसके बाद कौन सा है जो अभी इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, ये कर रहे थे ना, इसका एक कोण देखो 180 से ज्यादा है, तो ये है हमारा इस तरीके से ये भी, यानी कि क्वेश्चन नंबर इसका जो सी है, ई है, ई वाले का पहला और ये चौथा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 इसके आंसर हो जाएंगे। तो आपने इस तरीके से लिखना है, यानी फर्स्ट और फोर्थ, ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बस आपने आंसर ही लिखने हैं, 1 4 लिखना है, इसका 1 2 इस तरीके से लिखना है। ठीक है, बस इसके आंसर लिखने हैं, ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद फिर हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। थैंक यू।